ये जोंक को लेकर आ रहे हैं इस देश के लिए, जोंक को। मैं बात कर रहा हूँ रोथशाइल्ड की। इसकी मस्ती देख रहे हैं। रॉथस्चाइल्ड 1998 से इंडिया में काम कर रहा है, एक्विजिशन मर्जर में सपोर्ट कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, ट्रांसपेरेंट वे में सभी चीजों को अच्छे से करवाने की दिशा में काम कर रहा है। अब जाके एनएसई ने इसको अपना इंडिपेंडेंट आईपीओ एडवाइजर नियुक्त कर लिया, तो इसमें पता नहीं कि उनको मिर्ची लग गई। अरे इंडिपेंडेंट एडवाइजर इसलिए नियुक्त किया है क्योंकि वो एक न्यूट्रल बॉडी की तरह काम करेगा, वो एक शेयर अंडर राइटर की तरह काम नहीं करेगा, तो उसके खुद के कोई फाइनेंशियल हित नहीं होंगे यहाँ पर। तो न्यूट्रल बॉडी की तरह काम करते हुए बिना किसी फाइनेंशियल गेन के वो सपोर्ट कर पाएगा, प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बना पाएगा। रॉथस्चाइल्ड ही क्यों किया? क्योंकि वो एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड लेवल पर काफी बड़ा इंस्टीट्यूशन है। फिर बात कर लें ब्लैक रॉक की, तो ब्लैक रॉक भी 2008 से भारत में काम कर रहा है, जो कंपनी 2004 में ही बन गई थी। रिलायंस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है। उसने डीएसपी फंड्स, म्यूचुअल फंड चला रखे थे, जो 2018 में उसने अपने सारे स्टिक्स बंद कर दिए। डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में खुद पढ़ लेना, थोड़ी बहुत मेहनत तुम खुद भी कर लेना। अब आते हैं इनकी फालतू की थ्योरी पर कि रॉथस्चाइल्ड ने वाटरलू के युद्ध में किया था, ये किया था, वो किया था। इनकी पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड है 1846 में एक आदमी के द्वारा बांटे गए पैम्पलेट से। अब वो जो आदमी है वो प्योर लेफ्टिस्ट था, साथ ही साथ ज्यूस से वो नफरत करता था, जो कि प्रूवन है। अब एक आदमी जिसको एक एथनिसिटी से नफरत हो, वो इस तरीके की बातों को आसानी से फैला सकता है। अब सवाल उठता है कि उसको टाला क्यों नहीं गया? तो जब ये कहानी लिखी गई 1846 में, उससे कई साल पहले जिसके बारे में कहानी लिखी गई वो मर चुका था। तो जो मर चुका था उसने कभी इसको डिफाई नहीं किया, उसको रेफ्यूट नहीं कर पाया। बात रही रिफ्यूटेशन की, तो 2015 में इंडिपेंडेंट नाम के अखबार ने इस पर पूरी की पूरी आर्टिकल लिख रखी है, जिसमें मेंशन किया था कि वाटरलू के युद्ध के समय ना तो जो रॉथस्चाइल्ड थे वो उस जगह मौजूद थे, ना ही वो बेल्जियम में मौजूद थे, और ना ही इंग्लिश चैनल में कोई तूफान जैसा आया था जिसको पार करके वो अंग्रेजों के यहाँ गए थे और पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट गिरा दिया था। हाल की बात यह है, हमारे देश में यही लोग अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी ताकतों, भगवान से लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये सब नहीं मानना चाहिए, ये सब कहानियां नहीं होती, चमत्कार जैसी चीजें नहीं होती। और आयरनी ये है कि ये लोग उन लोगों की सैटन वाली स्टोरीज को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब ये लोग अपने ही स्टैंड पर क्लियर नहीं हो पाते कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। छोटी सी बात है, समझ जाओ तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही बेवकूफ बनते रहो। जय हिंद, जय भारत।